हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग संख्याओं के विभाजकता का नियम देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में इससे दो प्रॉब्लम लगभग हमने आपके पेपर्स को देखा है तो आ जाती हैं हर वर्ष। तो अगर ये ऐसी टॉपिक है जिससे आपको प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में ज़रूर मिल जाएंगी, संख्याओं के विभाजकता का नियम है। ओके, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और संकल्पनाओं को समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे दो से विभाजकता का नियम, यानी कि कोई भी संख्या दो से भाज्य होगी, यानी कि उसमें दो का पहाड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, यह हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हम आपको यहाँ पर रूल बताएंगे दो से भाजकता का, 3 से, 4 से, 5 से, सभी अंकों से। तो सबसे पहले दो का हम लोग देखेंगे। तो दो से विभाजकता का जो लॉ है मित्रों, वह है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे अगर आपको उदाहरण के तौर पर दे दिया जाए 1008, तो 1008 में आप लोग जानते होंगे इकाई का अंक 8 है इसमें 1008 में। तो अभी तो यह संख्या 1008 पूरा दो से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर आपको एक को उदाहरण के तौर पर और मैं बता दूं, जैसे आपको दे दिया जाए 1276, ठीक है। तो 1276 में आपके 400 अंक हैं, चार सॉरी 1276 में 4 अंक हैं, 1, 2, 7 और 6। तो 1276 में 6 जो है वो इकाई का अंक है। ओके, यानी कि संख्या का अंतिम अंक हमेशा इकाई का अंक होता है, ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह पूरी संख्या दो से विभाज्य होती है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा 3 से विभाजकता का नियम। तो यह क्या है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग एक बार उदाहरण यही लेते हैं 1008। 1008 जानते होंगे, यह बहुत शुभ संख्या होती है। तो 1008 अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर हम लोग 1008 संख्या के सभी अंकों को अलग अलग जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0 + 8 होता है ना भाई। 1008 में यही तो होता है, 1 + 0 + 0 + 8। तो आप लोग इसका आंसर क्या आया, 9 आया है ना। यानी कि 9 जो है यह 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि 1008 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। ओके मित्रों, जैसे 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा। तो 3 से विभाजकता का सिंपल लॉ है कि यदि आपको एक संख्या दे दे और वह बोले कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमको उसमें क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई है हमको उस संख्या के अंकों को अलग अलग जोड़ लेना है। और अगर उसका जो योग आया है, जो सम के बाद आया है, अगर वह चीज़, वह नंबर, यदि वह संख्या 3 से विभाज्य हो रही है तो वह पूरी संख्या जो हमको दी गई है वह भी 3 से विभाज्य होगी। ओके, अगला ला है हमारा 4 से विभाजकता का नियम। यह नियम क्या है मित्रों, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म, क्या है इंपॉर्टेंट, अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। हमको क्या देखना है, जैसे हमको एक संख्या दी गई है तो हमको उसमें देखना है इकाई और दहाई का अंक, और उनको साथ में देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको दे दिया है 424, ओके, तो 424 में आप लोग जानते हैं कि 3 अंक होता है, 4, 2 और 4। तो हम लोग अंतिम क्या बोल रहा है यहाँ पर, लॉ क्या है कि अंतिम 2 अंकों का युग्म। तो अगर हम लोग 424 में अंतिम 2 अंकों का युग्म बनाए तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। यानी कि हमको क्या करना रहता है कि इकाई और दहाई का अंक ले लेना रहता है। तो 424 में 24 जो है वो अंतिम 2 अंकों का युग्म है। तो क्या 24 4 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्षमा करिएगा।
तो 24 जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है, तो यानी कि 424 पूरा नंबर भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ओके, अगला उदाहरण हम लोग एक बार पुनः ले लें, वही संख्या 1008। ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग भी हो। तो 1008 में आप लोग जानते होंगे कि 4 अंक होता है मित्रों, 1008, है ना। तो हमको क्या करना है कि 4 से विभाजकता का लॉ क्या है कि हमको अंतिम 2 अंक लेने हैं। तो हम लोग जब 1008 में अंतिम 2 अंकों को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 08। तो क्या 08 4 से विभाजित हो रहा है? हाँ, हो रहा है, क्योंकि 0 दहाई का अंक है 8 के साथ में, तो 0 का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। यहाँ पर 8 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4, तो आंसर आएगा 2, यानी कि 08 जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 1008 संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अगला हमारा लॉ है 5 से विभाजकता का नियम। तो इसका बहुत ही साधारण सा लॉ है मित्रों कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होती है। ध्यान से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। बहुत ही सिंपल लॉ है और ये चीज़ आप लोग जानते भी हो। आगे चलते हैं, 6 से विभाजकता का लॉ देखेंगे। यह क्या है हमारा, 6 से विभाजकता का सिंपल लॉ है कि यदि संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरह विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। हमने अभी ऊपर सीखा है 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम सीखा है हमने, तो आप लोग जानते होंगे। तो 6 से विभाज्यता का यही नियम है कि अगर हमको एक संख्या दे दी जाए और उसमें प्रश्न यह पूछा जाए कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसमें 2 से विभाज्यता देखेंगे, उसके बाद 3 से विभाज्यता देखेंगे। अगर वह संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ओके, 7 से जो विभाजकता का लॉ है ये थोड़ा सा टफ है और अलग टाइप का है, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो इसको हम लोग बना करके अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर हल्का सा इसका आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। 7 से विभाजकता का क्या लॉ है कि यदि संख्या का इकाई अंक ले लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, संख्या का इकाई अंक ले लिया जाए और उसको 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि अगर संख्या के इकाई अंक में 4 है तो हम लोग 4 को 2 गुना कर दें, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 8। प्राप्त संख्या को और उसके बाद जो हमको संख्या मिले मूल संख्या के शेष अंकों में से घटाएंगे। यदि प्राप्त नई संख्या 0 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का लॉ और 9 से विभाज्यता का लॉ यहाँ पर मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर 11 से विभाजकता का भी लॉ थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो मैं इसको भी एक अलग वीडियो बना करके अच्छे से अपलोड कर दूंगा और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी साथ में रहेंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर हल्का सा इसका भी आइडिया ले रहे हैं कि 11 से विभाजकता का यही नियम है मित्रों कि यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों का योग, ध्यान से सुनिएगा, सम स्थानों पर अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर, ऐसे हमको संख्या दी गई हो तो उसमें हम लोग सम स्थानों की जो भी अंक हैं उनको जोड़ लेंगे और जो हमारे विषम स्थानों के अंक हैं उनको भी जोड़ लेंगे, अलग अलग जोड़ लेंगे। उसके बाद सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, तो जो आंसर आएगा, अगर वह अंक 11 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ओके मित्रों, जय हिंद।